नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूं अभी पटना के राजद कार्यालय में। जिस प्रकार देख रहे हैं कि भागलपुर बांका के प्रसिद्ध शिक्षक हमारे संजय चौहान सर किस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने आज राजद के पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे तमाम लोग देख रहे हैं कि राजद के जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अभी रुपौली विधानसभा के बीमा भारती यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग इनको बधाई दे रहे हैं क्योंकि राजद के पार्टी में आने के लिए। और आज इन्होंने राजद के पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और चलिए संजय चौहान सर से जानेंगे कि आखिर इन्होंने राजद के पार्टी को क्यों चुना और बिहार में और भी बहुत सारे अन्य पार्टियां हैं और दावे करते हैं कि इस बार हम लोग जीतेंगे। तो इन्होंने जो संजय चौहान सर है इन्होंने राजद के पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, चलिए उनसे जानेंगे आखिर। ये बताइए आपका जात कौन है? मेरा जात तो हम राजपूत समाज से हैं। अच्छा, राजपूत समाज से हैं। जी। कहा जाता है जो सवर्ण होते हैं वो भाजपा के कोर वोटर होते हैं। आज हमने देखा बड़े ही दमखम के साथ हजारों लोगों की भीड़ के साथ आप आरजेडी ज्वाइन कर रहे थे। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो सवर्ण वोटर हैं वो भाजपा के कोर वोटर होते हैं, ये मजबूरी अब नहीं चलेगी। अच्छा। हमारा समाज पिछले कई वर्षों से मजबूर है। अच्छा, मजबूर है। हाँ, मजबूर है। अच्छा। मतलब उसको वर्तमान सरकार अपने जूतों तले रौंद रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और वो बोल भी नहीं पाता है। अच्छा। और उछल उछल के वोट करता है बीजेपी और जेडीयू को। लेकिन अब जो इस बार 2025 का चुनाव होगा वो उल्टा होगा। हम लोग वोट करेंगे आरजेडी को और इस बार हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाएंगे। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम देखिए, सभी जातियों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन सच्चाई है कि वो किसी के साथ नहीं है और किसी का विकास नहीं है। क्या बात कर, आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ सवर्णों को ठग रही है? ठग रही है, बिल्कुल बेवकूफ बना रही है भाजपा। ये बात आपको अब पता चली या पहले भी आपको ऐसा लग रहा था? नहीं, देखिए, हम बीजेपी के समर्थक नहीं रहे हैं कभी भी। अच्छा, रहे ही नहीं? कभी नहीं रहे मतलब हैं। पहली बार निर्णय लिया पार्टी ज्वाइन करने का और आरजेडी ज्वाइन कर लिया? नहीं, इसके पहले हम जनता दल यू के टिकट से चुनाव लड़े हैं, जेडीयू से चुनाव लड़े हैं। और हम आपको बता देते हैं, आपके चैनल पर हमने 2 बार भाजपा का टिकट ठुकराया है। 2 बार? 2 बार हम भाजपा का टिकट ठुकराए हैं। आप कह रहे हैं कि 2 बार आपने भाजपा का टिकट ठुकराया? जब हम 2014 में कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यू के उम्मीदवार घोषित हो गए, तो उसके बाद बीजेपी वाले लोग मेरे घर पर आए। हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। अच्छा। लेकिन लोग समझ जाएंगे और हमारे क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। अच्छा, जनता तो दल हमने में? उनको कहा कि नहीं, हम आपके दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अभी जब ये शिक्षक का चुनाव था, कोसी शिक्षक का, उसमें उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि आप मेरे दल से लड़िए। हम इनकार कर गए। फिर भी आपने ठुकरा दिया? हाँ, ये अभी जो शिक्षक वाला चुनाव हुआ, कोसी शिक्षक का। अच्छा, जनता दल यू से आप चुनाव भी लड़े हैं, तो आखिर क्यों आपने जनता दल यू को छोड़ना जरूरी समझा, राजद में जुड़ना जरूरी समझा? देखिए, जनता दल यू में शुरू में जो मुख्यमंत्री जी का काल था 5 साल, वो ठीक था। उसके बाद आप सब लोग बहुत फेमस है कि उनके इर्द गिर्द चाटुकारों से, चापलूसों से वो घिर गए। अच्छा। बगल में मेरी बहन बीमा भारती हैं, वो भी वीडियो छोड़ के? हाँ, तो ये एक ऐसी महिला हैं जो बिहार के सबसे बड़े अहंकार को चुनौती देने का हौसला काम की। और आज के डेट में अच्छे अच्छे मर्द की मर्दानगी हेट हो जाती है इस सरकार के सामने, और ये उस अहंकार को चुनौती दी है। लगातार इनको परेशान भी किया गया, इनके नहीं, बच्चों को परेशान जेल भी तो भेजा गया। ये सब अन्याय है, ये सब जुल्म है, ये आम जनता देख रही है। आपको लगता है कि अगले जो ताकतवर लोग हैं उनसे लड़ना इतना आसान होगा? देखिए, जेडीयू छोड़कर आए हैं। देखिए, हम लोगों को लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। हम लोग सत्य और निष्ठा पर चलने वाले लोग हैं। हम ईमानदारी से और अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। तो सामने कौन है, कितनी बड़ी शक्ति है, उसका परवाह नहीं करते हैं। सवाल उठेगा, आप तो चलिए आ गए आपने मर्जी से राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन आपके समाज के लोग वो राष्ट्रीय जनता दल को अपनाएंगे? कहा जाता है अभी भी वो लोग वोट नहीं करते। मेरे समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को अपनाएंगे। वो गुमराह किए गए पिछले कई वर्षों से। हम अपने समाज के लोगों के संपर्क में हैं। हम उनको समझाते हैं कि कब तक अत्याचार झेलिएगा, कब तक रौंदे जाइएगा और आह भी नहीं भर पाइएगा। तो वो लोग कमिट करते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम सही कहते हो। ये देखने में जैसा लगता, अंदर से बहुत अत्याचार और अन्यायी है। इसको हम लोग उखाड़ के इस बार फेंक देंगे। सर, आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल करना चाहेंगे। तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल होने का आरोप लगता है, इसको कैसे देखते हैं? आपसे भी पूछा जाएगा कि आप शिक्षक होकर 9वीं फेल वाले पार्टी में गए। हम शिक्षक हैं, हम गणित और रीजनिंग पढ़ाते हैं, 2 विषय, और हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं।
हमने 10-10 हज़ार बच्चों को एक दिन में पढ़ाया है। और मेरे पिताजी 5वीं फेल हैं और हम गणित के शिक्षक हैं। अच्छा। और हम वो स्किल वाला गणित पढ़ाते हैं। अच्छा। लेकिन आज मेरे पिताजी जो गणित का गणना कर देंगे वो हम नहीं कर सकते क्या हैं। बात है। तो डिग्री का होना मतलब वो मायने नहीं रखता टैलेंट है। से हमारे इसका जो कोई- नेता हैं उनमें वो सब योग्यता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जी का दिमाग खराब हो गया है। इन्होंने इतना अत्याचार करवा दिया पिछले कई वर्षों में कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है इन पर पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। पब्लिक ट्रायल जैसे होना कोर्ट में ट्रायल होता है ना, वैसे इन पर पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। इनको चौराहे पर खड़ा करना चाहिए और समाज इनसे सवाल पूछे। क्या बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से। बिल्कुल वर्तमान भारत में मुख्यमंत्री जातीय जनगणना हो रही है, आप शिक्षक हैं, सोचिए एक सवाल पूछ लिया, आपको नहीं लग रहा है कि इस जातीय जनगणना से प्रभावित होकर लोग एक बार फिर एनडीए को सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो हम ही लोगों का था। आरजेडी का ही ये कॉन्सेप्ट था। उन लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया। अच्छा, हाईजैक कर लिया। बिल्कुल हाईजैक कर लिया। फाइनली करवाया उन्होंने ही ना। नहीं, वो तो हमने तो इस प्रयास को हमने स्टार्ट किया। जब हम इसका शुरुआत किए तो वो उनके पास शक्ति है तो हमने उन पर दबाव बनाया और उनको मजबूर होकर ये काम करना चाहिए, करना पड़ा। तो इसका क्रेडिट तो हम ही लोगों को मिलना कहा चाहिए। जाता है विपक्ष के पास कोई समीकरण नहीं है, वो सरकार कैसे बनाएगी? अगर हम बात कर ले एनडीए की तो उनके पास चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार खुद हैं, बीजेपी अपने आप में मजबूत स्तंभ है। आपके पास कौन है? आप हमको एनडीए का एक आदमी ऐसा बता दीजिए, एक पार्टी बता दीजिए उसके गठबंधन का जो अकेले लड़के हमारा मुकाबला कर सके। हम जिस दल के साथ जुड़े हैं, अकेले लड़के किसी की चुनौती हैसियत दे नहीं रहे हैं है, आप। चुनौती दे रहे हैं। किसी को और हम सबको सारे एक तरफ रहेंगे। हम लोग इधर से पछाड़ देंगे इस बार। पछाड़ हमारे साथ दीजिए। भी लोग हैं। आपके साथ लोग हैं? बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये है संजय चौहान, खुले मंच से दावा कर रहे हैं कि जिस पार्टी से हम जुड़े हैं वो पार्टी इतनी मजबूत है कि सामने वाले दल से एक पार्टी कोई हमसे चुनौती ले ले और अकेला फरिया ले, फिर भी वो साथ सभी रहे और हम अकेले ही उन पर भारी पड़ेंगे। वाकई लगता है बीमा जी कि इस बार आरजेडी या फिर महागठबंधन बिहार में कुछ कर पाएगी? कुछ कर पाएगी नहीं, करेगी। सरकार बनेगी बिहार में, आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बार पूरे बिहार के जनता का मन बन चुका है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति कि मुख्यमंत्री बनाना है। महागठबंधन के मजबूती के साथ 2025 में चुनाव लड़ेंगे। डर नहीं लगता है? अपने तो नीतीश कुमार को छोड़ के आ गई हैं और लोगों को छोड़वा के ला रही हैं। एकदम पूरा छोड़वाने की पूरा जो है कि सब लोग सबको ले आना लाइन में लगे हुए हैं आने के लिए। बीजेपी के लोग, जदयू के लोग, मतलब डर उड़ नहीं लगता है? कोई डर का है? किस बात की डर? कोई डर नहीं है। डर रहेगा तो फिर उड़े वाला। बीच में चल रहा था कि बीमा भर्ती फिर जेडीयू में जाने वाली है। बिल्कुल नहीं। हमारे जो नेता है आदरणीय आगे आ जाओ। हाँ। लोग के लिए जो गरीब गुरबा के नेता आवाज़ जो दिया है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं और हमारे भाई आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जो मजबूती के साथ हर वर्ग के जाति के साथ में खड़ा है। और हम लोग किसी से डरते नहीं, चाहे वह मुख्यमंत्री रहे कि कोई भी, किसी से नहीं। किसी से नहीं। वो वाजिब बात जो है ना, बोलने में डर नहीं लगना चाहिए। और इसलिए किसी बात का बीमा भारती को डर नहीं लगता है। ना कभी डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। क्या बात है। संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जयप्रकाश यादव जिंदाबाद। उसको नीचे कीजिए, नीचे नीचे उसको नीचे रखिए। हाँ हाँ, अब ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।